गिरधारी लाल आज अपनी छोटी सी खाट पर लेटे हुए छत को निहार रहे थे। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, पर उनमें उनका पूरा जीवन बसता था। उनकी मेहनत, पसीना, उम्मीदें और सपने। बाहर से शाम की हल्की हवा आ रही थी, जिसे महसूस करते ही उनके चेहरे पर एक रुक रुक कर आने वाली शांत मुस्कान उभर आई। एक समय था जब वह इसी हवा से लड़कर रोज सुबह सुबह मजदूरी करने निकल जाते थे। बरसात हो या तपती जून की धूप, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मजदूर थे, पर सपने ऊंचे थे। अपने बच्चों को पढ़ाना, परिवार के लिए एक छत बनाना और उन्हें वो सब देना जो उन्हें स्वयं कभी नहीं मिला। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे के पास बैठकर अपनी पत्नी के हाथ की बनी 2 सूखी रोटियां खाना और फिर काम पर निकल जाना, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। वो पत्थर ढोते, बोझ उठाते, सड़क बनाते और कभी कभी तो ऐसे निर्माण स्थलों पर भी काम करते जहां धूल से भरी हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन बच्चों के चेहरे, उनकी मुस्कान, उनके सपने, ये सब उन्हें किसी ईंधन की तरह ताकत देते थे। उनकी पत्नी रामदुलारी हमेशा कहती, तुम बहुत थक जाते हो गिरधारी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन गिरधारी लाल हंसकर जवाब देते, आराम तो तब करेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर एक छोटा सा मकान बनाया था। छत की टीन ही सही, लेकिन वह उनके लिए महल से कम नहीं था, क्योंकि उसमें उनकी मेहनत की नींव और प्यार की दीवारें थीं। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरियां मिली, शादियां हुई। मकान अब छोटा लगने लगा था, क्योंकि परिवार बढ़ गया था। पर गिरधारी लाल खुश थे। उन्हें लगता था कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई। लेकिन उम्र किसी का साथ नहीं देती। अब उनके हाथ कांपते थे, कमर झुक गई थी। जिस शरीर ने बोझ उठाते उठाते जिंदगी गुजार दी, वह अब खुद एक बोझ सा महसूस होने लगा। बीमारी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। काम पर जाना नामुमकिन हो गया था। एक शाम रामदुलारी उनके पास बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता थी और आवाज में थकान। हल्के कांपते हुए बोली, सुनो गिरधारी, अब छोड़ दो ये सोच कि तुम फिर से काम पर जाओगे। शरीर जवाब दे चुका है। सारी जिंदगी बोझ उठाया है। अब आराम करो। बेटा कमा रहा है, तुम्हें किस बात की चिंता। गिरधारी लाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सुकून था, शायद इस बात का कि अब परिवार उनके बिना भी चल सकता है। उन्होंने गहरी सांस ली और पत्नी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसी वक्त उनके बेटे रवि के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। रवि बाहर आया। उसके कदम धीमे थे और चेहरा उतरा हुआ था। वह उनके सामने बैठ गया, नजरें नीची, जैसे कोई भारी बात दिल में छिपाए बैठा हो। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे कहा, पिताजी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी का तनाव, सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। गिरधारी लाल शांति से उसकी ओर देखते रहे। रवि ने आगे कहा, आप बुरा मत मानना पिताजी, पर घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आप दोनों का इलाज, दवाइयां और खाना मैं अकेले नहीं उठा पा रहा। रामदुलारी ने बेटे की तरफ देखा। बेटा, हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। तुम्हारे पिता कहाँ बोझ बनना चाहते हैं। रवि ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोला, मां, शहर में एक नया वृद्धाश्रम खुला है। बहुत अच्छा है। वहां खाना, दवाई, देखभाल सब होती है। आप दोनों को आराम ही आराम मिलेगा। वहां आपका ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। मैं मैं भी कभी कभी मिलने आता रहूंगा। कमरे में सन्नाटा उतर आया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गिरधारी लाल ने बेटे को गौर से देखा। उनके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक शांत, लंबी, दर्द भरी मुस्कान। रवि बात खत्म करके चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने जैसे गिरधारी लाल के दिल में एक गहरी चोट कर दी। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी चुप बैठे रहे। रामदुलारी की आंखें भर आई थी। वो मुश्किल से बोली, देखा, हमने किसके लिए इतनी मेहनत की। गिरधारी लाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, दोष उसका नहीं है। वक्त बदल गया है रामदुलारी। रामदुलारी ने आंसू पोंछे। पर गिरधारी, हम बोझ थोड़ी है। गिरधारी लाल मुस्कुराए, एक टूटी, थकी हुई, पर जीवन को समझ चुकी मुस्कान। उन्होंने कहा, बोझ? हां रामदुलारी, बोझ ही तो हूं।
जिंदगी भर बोझ उठाया और आज उनकी आवाज भर्रा गई। आज मैं खुद बोझ बन गया। वे कुछ क्षण चुप रहे। बाहर कहीं किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। कभी यह हंसी उनके बच्चों की होती थी, आज पड़ोस की थी। उन्होंने फिर गहरी सांस ली। हमने बच्चों के लिए जो किया वह उनका कर्तव्य नहीं बन जाता। नया जमाना है, उनकी जिंदगी, उनके खर्चे, उनका भविष्य। शायद हम उसमें फिट नहीं बैठते। रामदुलारी उनकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल टूट रहा था। गिरधारी लाल बोले, चलो वृद्धाश्रम ही सही। वहां शायद कोई और हमारे जैसे मिल जाए, जिसकी कहानी हमारी जैसी हो। उनकी आंखें अब भी मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में वर्षों की मेहनत, त्याग और न बोल पाने वाला दर्द छिपा था। अगले दिन वे शहर जाने की तैयारी करने लगे। रवि कार लेकर घर के बाहर खड़ा था। गिरधारी लाल ने घर की दहलीज पर एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह घर, जिसके हर कोने में उनकी मेहनत बसी थी, आज उन्हें विदा कर रहा था।